कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। अस में अधम सखा सुन मोह पर रघुवीर, कन्हई कृपा सुमिर गुण भरे मिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर ही कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अक्षुत का जल भराया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, वरहित कहीं न होई दुखारी। ऐ विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनविच विश्रामा। जो जानते हुए भी स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विशेषों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनविचानी परम शांति प्राप्त हुई। पुण्य सब कथा विभूषण कई, जय विधि जनक सुता ताराई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभूषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थीं, वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जोगित विभूषण सकल सुनाई, चलहु पवन सुत विदा कराई। करे सोई रूप गयो पुनितावा, बन अशोक सीता रहा जावा। विभूषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक जन्मे वन के जिन भाग में सीता जी रहती थी। देखी मनई मऊ की निपणामा, बैठे बीत जात निजामा। कृष धनुष जटक बैनी, जा पति हृदय रघुपति गुण शैनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। निज पद नैन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बाप मन सुत, देगी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन की में श्री राम के चरणों कमल में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरौ पल्लव महुरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तय अवसर रावण धावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उस समय बहुत ही स्त्रियां को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविध खल सीतई समुझावा, सामदान बेद दिखावा। कहु रावण सुनो सुम के सायानी, मंदोती यदि आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भेद भय दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमिखी, हे सयानी, सुनो मंदोदी आदि सब रानियों को। तब अनुचर करऊ पनि मोरा, एक बार बेलो को ममुहरा।
धटी धरी गोट कहत विदेही सुमिर अवध पति परामर्श नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेह कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनो 10 मुख गोत प्रकाशा, कबहू की नल नहीं करहि विकासा। हस मन समझो कहते जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। हे 10 मुख सुनो, जुगनू के प्रकाश से कहीं कमलिन खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। सट सुनहरे अनहि मोही, अदम लाज नहीं तोई। हे रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अदम लज्जत, तुझे लाज नहीं आती। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। अप सुनिय गोत सम रामई बान समान, परश बचन सुनि गाड़ियसी बोला तीख सियान। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुन कर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तव सिर कढन कृपाना। नहीं ना दपते मनो मम बानी, सुमिक्यो तिनाता जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमिकी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करे करे सम 10 कंधर। सो भुज कंठ की तब असि गोरा, सुनहु सट अस प्रवन पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे रक्षट सुन, यहाँ मेरा सच्चा प्रण है। चंदिहासी मम परिताप, रघुपति विरह अनल संजात। शीतल न सही बरदारा, का सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात तेरी धारा कंठी और तेज है, ठंडी और तेज है। तू मेरी दुख को बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन दावा, मैं तना कहीं नीत बुझावा। कैसे सकल न सही बोलाई, सीता ही बहु विधि सुलझाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वो मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहा कर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाया कर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु काना माना, तो मैं मारे विगड़न गिर पाना। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। कौन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई।
भवन गयो 10 कंधर, यहाँ 85 वृंद। सीता हितास देखहि, धरहु रूप बहुमंद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यो कहकर रावण गण चला गया। यह राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता को भय दिखलाने लगे। त्रजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोले सुनई सपना, सीता ही सही करहु हित अपना। उनमें से एक त्रजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वो विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाया कर का अपना सपना सुनाया और कहा, सीता की सेवा करके अपना कल्याण करो। सपने बानर लंका जारी, जातु दान सेना सब मारी। खन अणुन नगन 10 सीसा, मंडित सिर खंडित भुज बीसा। सपने में मैंने देखा है कि एक बानर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। अहि विदिशो दक्षिणी दिश जाई, लंका मनौ विभूषण पाई। न कर फेरी रघुवीर दुआई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार ये दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभूषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना में कहू पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरहि, जनक सुता के चरण न पारहि। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि ये सपना चार कुछ ही दिनों बाद सत्य हो रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी के चरणों में गिर गईं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। जहाँ तां गई सकल तब सीता करे मन सोच। मास दिवस बीते मोई, मर्ज निजी चर पोज। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई।